साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारे भारत के जो महान खगोलविद हैं आर्यभट्ट के बारे में। आपने सुना भी होगा नाम, तो इनके बारे में जानेंगे। ये इनकी कहानी क्या है। तो आर्यभट्ट की जो कहानी है वो भारतीय ज्ञान विज्ञान की उज्जवल परंपरा की एक प्रेरक गाथा है। इनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी लगन, प्रतिभा, खोज के जज्बे से पूरी दुनिया को एक नई दिशा दे सकता है। तो हम इनके बारे में जानेंगे। तो आर्यभट्ट एक महान खगोलविद थे, गणितज्ञ थे, और इन्होंने पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाया अपने खोज से। तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो कहानी के माध्यम से शुरू करते हैं। बहुत समय पहले जब भारत का हर कोना शिक्षा और संस्कृति की ज्योति से जगमगा रहा था, तो बिहार के कुसुमपुर, जिसको आज बोला जाता है पटना नामक स्थान में, एक विलक्षण बालक का जन्म होता है। और उस समय किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि यह बालक एक दिन ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में अमर हो जाएगा। इसी बालक का नाम था आर्यभट्ट। हालांकि आर्यभट्ट के माता पिता के बारे में तो जानकारी नहीं मिलती, उनके माता पिता का क्या नाम था, लेकिन आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। और हालांकि उनके जन्म स्थान को लेकर कुछ मतभेद है, लेकिन माना जाता है कि उनका जन्म बिहार के कुसुमपुर, जिसको वर्तमान में पटना कहा जाता है, वहाँ हुआ था। अब बात करते हैं। तो बचपन से ही आर्यभट्ट का झुकाव जो था गणना की ओर था। ये रात में तारे देखते, सूर्य देखते, चंद्रमा देखते, यानी कि ग्रह नक्षत्र और जो ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं उनको ये जानने की कोशिश करते। आकाश की गहराइयों की ओर था इनका झुकाव। ये घंटों आसमान को देखते देखते रहते और सोचते रहते कि जो ये हमारे जो तारे हैं ये चमकते कैसे हैं, सूर्य हर रोज पूर्व से ही क्यों उगता है, चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता क्यों रहता है। तो इनके मन में शुरू से ही अनगिनत सवाल थे। तो एक दिन उनके पिता ने देखा कि आर्यभट्ट मिट्टी पर अंक लिखकर कुछ गणनाएं कर रहे हैं। तो पिता ने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? तो आर्यभट्ट ने उत्तर दिया, पिताजी मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तारे किस तरह चलते हैं और चंद्रमा का आकार बदलता क्यों है। तो पिता ने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हारे सवाल असाधारण है, मैं तुम्हें उच्च शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय भेजूंगा। तो नालंदा जो है विश्वविद्यालय में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय उस समय ज्ञान का केंद्र था, जहाँ देश विदेश से विद्वान पढ़ने आते थे। तो आर्यभट्ट ने भी वहाँ पे गणित और खगोल शास्त्र और विज्ञान का गहन अध्ययन किया। और उनकी इसी पढ़ाई लिखाई के कारण, उनकी मेहनत के कारण, बुद्धि के कारण उनकी तुलना जो है सबसे अच्छे विद्यार्थियों में होने लगी। अन्य विद्यार्थियों से वो सबसे अलग थे। तो एक दिन क्या हुआ, उनके गुरु ने उनसे पूछा, आर्यभट्ट क्या तुम जानते हो कि सूर्य और चंद्रमा का आकार कैसे बदलता है? तो आर्यभट्ट बोले, हाँ गुरुदेव, मैं इस पर तो काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है यह सब पृथ्वी की गति उसकी छाया के कारण होता है। तो गुरु ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा और कहा, तुम्हारी सोच सही दिशा में है, अपनी खोज जारी रखो। तो एक दिन ऐसा समय आया जब इन्होंने गणित और खगोल शास्त्र में क्रांति ला दी। आर्यभट्ट की जब शिक्षा दीक्षा नालंदा में पूरी हुई, तो ये जो है नालंदा से लौटने के बाद अपनी खोज इन्होंने जारी रखी। उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा, अद्भुत ग्रंथ है जिसका नाम है आर्यभट्टी। और इस ग्रंथ में उन्होंने गणित और खगोल शास्त्र के नए नए सिद्धांत जो है दिए। जैसे कि आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है
अपनी धुरी पे घूमती है। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण छाया के कारण होते हैं, न कि दैवी शक्ति के कारण। उन्होंने पाई का सटीक मान बताया। सौर वर्ष की अवधि को दिन के रूप में गणना की। 365 पॉइंट जो है 0.358। तो लोग उनकी बातों को सुनकर दंग रह जाते थे जब ये बातें जो है बताया करते थे, ग्रंथ में उन्होंने लिखी। कुछ ने तो उनकी बातों पर सवाल भी उठाए, लेकिन धीरे धीरे उनके सिद्धांतों ने सभी को उनकी प्रतिभा का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। तो आर्यभट्ट का जो भारतीय संस्कृति में योगदान है वो अतुलनीय है, अद्भुत है, असाधारण है, और पूरे विश्व को इन्होंने एक रास्ता दिखाई, एक दिशा दी। तो आर्यभट्ट ने भारतीय गणित को एक नई ऊंचाई दी। उनके द्वारा जो सूत्र दिए गए, जो गणनाएं उनके द्वारा की गई, वो भारत में ही नहीं बल्कि अरब, यूरोप, यानी विश्व में हर जगह इनकी प्रसिद्धि हुई। अरब के विद्वानों ने तो उनके ग्रंथ का अनुवाद भी किया, उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। तो भारतीय संस्कृति में आर्यभट्ट का योगदान अमूल्य है, अद्भुत है। उन्होंने यह दिखाया कि विज्ञान और जो है तार्किक से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। और उनके सिद्धांतों ने भारतीय सभ्यता को गौरवान्वित किया और भारत को ज्ञान की भूमि के रूप में स्थापित किया, भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया। आज भी आर्यभट्ट की कहानी जब हम पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो हमें यही सिखाती है कि कठिन परिश्रम, जिज्ञासा से हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तो इनका जो जीवन है एक प्रेरणा है। आजकल के बच्चे जो हैं इनसे सीखें, इनके जीवन से सीखें और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहें। तो इस तरह से आर्यभट्ट ने ज्ञान के आकाश में एक ऐसा दीप जलाया जिसकी रोशनी आज भी पूरी मानवता को राह दिखा रही है। तो आर्यभट्ट द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं, एक तो आर्यभट्टी लिखी गई है, इनकी रचना थी। और इनकी जो आर्यभट्टी रचना है ये 4 खंडों में विभाजित है। गीतिकपाद, गणिती गणितपाद और काल क्रियापाद, गोलपाद। एक इनका आर्य सिद्धांत, इस ग्रंथ का मूल स्वरूप आर्य सिद्धांत भी लिखा। तो गणित में इनका योगदान जो है बहुत ज़्यादा है। पाई का सटीक मान बताया, 3 जो है 0.1416। त्रिकोणमिति और बीजगणित के सिद्धांतों का इन्होंने विकास किया। शून्य की अवधारणा को परिभाषित किया। आधुनिक अंक प्रणाली की जो शून्य को भी इन्होंने ही जो है परिभाषित किया। खगोल शास्त्र में इनका योगदान, पृथ्वी को गोल बताना, इनकी घूर्णन गति को समझाना। तो आर्यभट्ट हमारे प्राचीन भारत की वैज्ञानिक जो परंपराओं को जो है मजबूत करते हैं इनके ग्रंथ, इनके कार्य। और बल्कि आधुनिक आज की जो विज्ञान है, आज की जो विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान के विकास में भी इनकी जो है भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन्हीं के नाम पे ही भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था। आर्यभट्ट उसका नाम था। तो यह दिन भारतीय इतिहास का स्वर्णिम दिन था, इसीलिए इसका नाम रखा गया आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट के बारे में हम लोग जो है काफ़ी कुछ जानते हैं। और आर्यभट्ट की जो रचनाएं हैं उनके बारे में हमने जाना। अब अगर हम बात करें कि आर्यभट्ट जो है गुप्त काल के थे खगोल शास्त्री गणितज्ञ। तो ये आप बोल सकते हो कि 5वीं शताब्दी। तो आर्यभट्टी ग्रंथ के 4 जो है उस पर चर्चा हुई, 4 इसके ग्रंथ हैं। तो इन्होंने जो है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना, शून्य की खोज, पृथ्वी की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, पृथ्वी का अपनी धुरी पे घूमना, हमारे ग्रह के स्थिर होने का खंडन, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जानकारी, पृथ्वी की गोल आकृति, दिन की अवधि 23 घंटा 26 मिनट 1 सेकेंड, सौर मंडल में चंद्रमा, अन्य ग्रहों का परावर्तित प्रकाश में चमकना, ये सारी जानकारी इन्होंने दी अपने ज्ञान से।
तो आर्यभट्ट का भारत और विश्व के गणित और ज्योतिष पर गहरा प्रभाव रहा है। और आर्यभट्ट के जो गणित और ज्योतिष के योगदानों का भारत और विश्व सदैव जो है ऋणी भी रहेगा। धन्यवाद साथियों।